सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन शजरकारी के हवाले से एक मुहिम जो शुरू हुई है पूरे पाकिस्तान में, और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का भी इनिशिएटिव था। तो इस सिलसिले में आज के दिन सिर्फ तकरीबन 80,000 पौधे पूरे बलूचिस्तान में लगाए जाएंगे एक दिन में आज। और जो प्लान है हमारा तकरीबन वो इस सीज़न में कोई 12 लाख का है कि 12 लाख फ़ौरन हम इस सीज़न में पौधे और दरख्त लगाएंगे बलूचिस्तान में। ये पूरा प्रोग्राम जो है ये तकरीबन 5 साल पे इसका एक एक्सटेंशन है, जिसमें तकरीबन मेरा ख़्याल कोई कितने करोड़ 25 करोड़ तकरीबन दरख्तों का है जिसका लगाने का है, और एज़ पर रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ के हवाले से है। तो एक मुहिम है, इसमें गवर्नमेंट कुछ और प्लान्स भी कर रही है। एक तो नॉर्मल है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में हर इलाकों में स्कूल्स में लोग हैं ये शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें एज़ अ इन्वायरमेंटल फैक्टर, एज़ अ गुड जेस्चर। ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में ले जाने के लिए भी ज़रूरत है, और ख़ासकर जो कॉन्क्रीट स्कीम्स हैं जिनके तहत हम इसको पूरे बलूचिस्तान में फैलाना चाहते हैं, और ख़ासकर उन इलाकों में जहाँ पे पानी के हवाले से कई अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, जहाँ कहीं बारानी बहुत ज़्यादा मौसम बेहतर है, ख़ासकर मूसा खेल और इन इलाकों की तरफ। और बहुत सारे ऐसे इलाके भी बलूचिस्तान में हैं जहाँ पे शजरकारी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वहाँ ऑल्टरनेट स्पीशीज़ जो तकरीबन कम पानी के हवाले से या कम बारिशों पे भी उग सकते हैं। तो एक ओवरऑल स्कीम है, इस पे तकरीबन गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, और अपने कैबिनेट में हालिया में आपने देखा होगा कि हम जो फॉरेस्ट्री का जो हमारा एक्ट है जो कि बहुत पुराना है, जो जिसको तकरीबन मेरा ख़्याल 1800s में इनिशिएट किया गया था, फिर तकरीबन 1970 के बाद उस पर कोई ख़ास पेशरत नहीं हुई, यानी कि तकरीबन 100 साल का अरसा भी गुज़र चुका है, लेकिन हम इन्वायरमेंटल और फॉरेस्ट्री में अभी तक ये बात तय नहीं कर पाए कि हमें करना क्या है। लेकिन इंशाल्लाह 2019 में जो हम एक्ट ला रहे हैं अब पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है, और ये एक्ट बहुत अरसे बाद आ रहा है, और इंशाल्लाह इसको हम इनिशिएट कर रहे हैं, जिसमें हम पूरा एक प्लान देंगे कि हमें इस पूरे शजरकारी में इन्वायरमेंटल फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए फॉरेस्ट्री को बलूचिस्तान में किस तरह के बढ़ाना है, और कौन कौन सी चीज़ों की तरफ जाना है जो यहाँ के ओवरऑल इन्वायरमेंट को अच्छा इम्पैक्ट भी दें और ज़रूरत के हिसाब से भी एक प्रॉपर साइज स्कीम हो। थैंक यू। हर साल लाखों दरख्त लगाए जाते हैं, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आते या उन पर तवज्जो नहीं दी जाती, तो या बलूचिस्तान गवर्नमेंट का इतना पैसा भी ज़ाया होता है। तो आप इस स्कीम को किस तरीके से कामयाब कराने की कोशिश करें? देखें, बलूचिस्तान बहुत बड़ा है और वहाँ हर दरख्त पे नज़र रखना बड़ा मुश्किल होगा, ना आपकी पहुँचेगी ना हमारी पहुँचेगी, लेकिन ये एक सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी तरफ स्लोली एंड ग्रेजुअली ले जा रहे हैं। माजी में अमूमन क्या हुआ है कि शजरकारी हुई है, जिस तरह आज यहाँ एक दरख्त लगा दिया गया, इसी तरह बहुत सारे आपको दरख्त माजी के CMs के इसी तरह नज़र आएंगे, इसी तरह आपको मिनिस्ट्रान के नज़र आएंगे, इसी तरह सोशल स्कूल्स में नज़र आएंगे। ये है, हर जगह मौजूद है, लेकिन जो तरतीब अभी हम जिसको थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान में पैचेस बनाने की ज़रूरत है, कि हम एज ए स्कीम इसको लाएँ। 100 एकड़ का 200 एकड़ का एक इलाका है, उसमें बाकायदा आप एक फॉरेस्ट्री का प्लान करें, प्रॉपर फॉरेस्ट्री वहाँ लगाई जाए, उसकी मेंटेनेंस हो, वहाँ का एक सिस्टम हो। अभी वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि माजी में मैंने लगाया, आपने लगाया, इदारों ने लगाया, कहाँ लगाया, किस तरह लगाया, कोई कॉन्क्रीट नज़र नहीं आता। लेकिन हमारा इस साल का जो प्लान वो यही है कि हम बाकायदा इसको पैचेस में लगाएंगे, एक तरतीब से एक एरिया में लगाएंगे, ताकि उसका इम्पैक्ट भी अच्छा हो और नज़र भी सही तरीके से आए। दुनिया के तमाम ममालिक ने क्लाइमेट चेंज पर काम किया, लेकिन पाकिस्तान में वही इस वक्त कोयटा अगर हम बात करते 15 जनवरी के बाद सर्दी पड़ती है जो मार्च के एंड तक जारी रहती है, और हम उसी पुराने निज़ाम के तहत फरवरी में सर्दी के मौसम में ये शजरकारी मुहिम का आगाज़ करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा नवंबर में शजरकारी मुहिम के लिए दरख्त बांटे गए, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। क्या इस क्लाइमेट चेंज पर कोई कानून साजी होगी? देखिए, इन्वायरमेंटल हमारा एक काउंसिल बना है, फॉर द फर्स्ट टाइम उसकी मीटिंग तकरीबन 3 साल बाद हमारे ही गवर्नमेंट ने की है। पिछले 3 साल में इस काउंसिल की कोई मीटिंग नहीं हुई, उसमें प्राइवेट सेक्टर के भी लोग हैं, एकेडेमिया भी है, लोग भी हैं, सब हैं। इन्वायरमेंट को पहले देखें, असेस करना पड़ेगा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है क्या बेसिकली। और जिस तरह आप शजरकारी की बात करें कि पिछले तकरीबन 2, 2.5, 3 साल में बलूचिस्तान में आपको पता है एक बहुत बड़ा कहत का एक बहुत बड़ा सिलसिला शुरू हुआ है, और शजरकारी के बेसिकली कुछ सीज़न होते हैं, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा सकते कि आप जब भी चाहें, और हर एरिया का एक डिफरेंट क्लाइमेट है। और चूँकि अभी हालिया बारिशें अल्लाह का एक बड़ा रहम रहा है, एक बड़ा करम रहा है,
कि बर्फ़बारी भी पूरे बलूचिस्तान में बहुत सारे इलाकों में हुई है, बारिशें भी हुई हैं। तो फ़ौरन बारिशों के बाद ये सिलसिला या उसी टाइम पीरियड में करने से ये होता है कि ट्री की या प्लांट की सस्टेनेबिलिटी कुछ ज़्यादा रहती है। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि इसका फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा डेफिनेटली भी है। और इन चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है, बेहतर करने की ज़रूरत है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को बेहतर करने में मेरा ख़्याल पाकिस्तान में तो अभी भी हम भी बहुत दुनिया के बहुत सारे ममालिकों से बहुत बेहतर हैं। बाकी ममालिकों में तो इस सूरत हाल जो है वो शायद कुछ जगहों पे तो बहुत ज़्यादा है। तो कार्बन जो हमारा एमिशन है पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं है जितना, और ख़ासकर अगर आप क्वेटा का देखें तो क्वेटा में तो ख़ास ना कोई इंडस्ट्री है ना कोई ऐसी चीज़ है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर में सिर्फ एक भट्टों का सिलसिला है, जिसके ऊपर भी हमने एक सिस्टम अभी बनाया है कि कुछ फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स जो इनके स्मोक एमिशंस को कंट्रोल करते हैं, एक दो जगह उन्होंने एज ए टेस्ट किए थे जिसमें कामयाबी भी हुई थी। तो यस, इसकी ज़रूरत है, इसको बेहतर करना है, इन एमिशंस को कंट्रोल भी करना है, साथ साथ फॉरेस्ट्री भी करनी है और दूसरे एलिमेंट्स को भी, जिस तरह आपने देखा होगा एनवायरमेंटल हवाले से क्वेटा शहर में बहुत सारे जगहों पे नालों के पानी से, उन पानी से तकरीबन एग्रीकल्चर हो रहा था और पिछले तकरीबन 2 महीने से मुहिम चल रही है। ऐसे सारे जितने भी क्रॉप्स हैं उनको ख़त्म किया गया था, क्योंकि ये सेहत के लिए और ओवरऑल इन्वायरमेंट के लिए भी उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं होता है। तारुफ करा के सर। डॉक्टर मोहम्मद सईद जमाली, सेक्रेटरी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आज चूँकि हम 9 फरवरी को पाकिस्तान प्लांटेशन डे मना रहे हैं, तो इसी हवाले से हमने क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान को करना है। जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का विज़न है कि पाकिस्तान को क्लीन और ग्रीन करने की कोशिश करेंगे, तो आज के दिन हमने 80,000 पौधा अरेंजमेंट किया है। इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब हो जाएंगे और इस सीज़न में हमने तकरीबन कोई 12 लाख पौधे लगाने हैं। जी, और क्वेश्चन हो सर? ये जो 80,000 पौधे हैं ये किस किस मकामात पर किस तरह लगाए जाएंगे, कोई तरीकाकार? जी, मैं बता दूं आपको कि हमारे पास पूरे बलूचिस्तान में डिस्ट्रिक्ट बेस पे हम सिलेक्शन करेंगे, ठीक है जी। जहां पर हमारी फॉरेस्ट की लैंड है वो तो उधर लगाएंगे। इसके अलावा हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जाएंगे और लोगों को इंसेंटिव देंगे, पब्लिक को, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन की जाए। सर, आप सीज़न में 12 लाख का बता रहे हैं, तो उसका भी तरीकाकार क्या है, कितने अरसे में होगा और ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन भी इसकी होगी? जैसे पहले हमने देखा 10 लाख डिस्ट्रीब्यूट हुए, 10 लाख खुद लगाए गए, इस 12 लाख का क्या? ये डिस्ट्रिक्ट बेस पे होगा और जो आपको मालूम हो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है और फर्स्ट स्टेप होता है प्लांटेशन के लिए हमें जो है नर्सरीज़ इस्टेब्लिश करने हैं। तो इस सीज़न में माशाल्लाह हमारी नर्सरीज़ जो, जिस तरह मैंने आपको डिटेल बताया, तो 80,000 पौधा हम आज लगा रहे हैं और 12 लाख पौधा हम सीज़न में लगाएंगे। और इसके अलावा हमारा पाकिस्तान आर्मी जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है और उनके साथ भी हमारी काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं, उनके लिए भी हमने नर्सरीज़ इस्टेब्लिश की हैं। ठीक है सर। सिर्फ लगाने के लिए और उसके बाद उसको जो नरिश करना है, उसको संभालना है, उसके लिए? जी, उसके लिए इस तरह है कि जिस तरह मैंने बताया, एक तो डिपार्टमेंट है हमारा, डिपार्टमेंट के बंदे काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जाएंगे तो हम लोगों को भी बताएंगे, शऊर देंगे कि वो प्लांटेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और उनका केयर करें। ठीक है।